हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फिनोटेक। सबसे पहले मैं आपको अपने पिछले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को दिखाता हूँ। यदि आपने मेरे पिछले स्टॉक्स अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ जाइए, आप ज़रूर देखिए। पिछला अपने मैंने अपने पिछले वीडियो में कौन से स्टॉक्स मैंने लिए थे खुद। तो चलिए सबसे पहले अपने स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को चेक कर लेते हैं। तो मैंने जो कल 4 स्टॉक्स दिए तो वो थे डॉक्टर रेड्डी, डाबर, ग्लेनमार्क और जुबिलेंट फूड था। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। मैंने कल आप लोग को ये बताया था कि यदि स्टॉक प्राइस यहाँ नीचे की तरफ ओपन होता है और ऊपर जाके यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देता है और प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, तब मैं इसके रिट्रेसमेंट में ट्रेड लूंगा और मेरा टारगेट जो ये आप लाइन देख रहे हैं, ये मेरा टारगेट होगा। लेकिन 15 मिनट्स के कैंडल में ये एक बड़ा सा रिजेक्शन दिया और प्राइस एक्शन हमें अलाउ नहीं किया कि हम यहाँ पे ट्रेड लें। मैं इस ट्रेड में एंट्री नहीं मारी और ये ट्रेड एलिजिबल नहीं था ट्रेड करने के लिए। अगला स्टॉक्स था मेरा डाबर। यदि आप डाबर को ध्यान से देखेंगे मेरे पिछले वीडियो में, तो मैंने इस डाबर को शॉर्ट करने के लिए इस पॉइंट पे बताया था और एग्जैक्टली मार्केट यहीं आसपास ओपन हुआ और मेरा टारगेट ये था 533। लेकिन ये क्या हुआ, 540 से नीचे आया और 536 सुपर ट्रेंड पे इसने एक सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी थी और ये वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगा। अब मैं यहाँ पे एंट्री कर चुका था और मैं इस पॉइंट पे प्रॉफिट में था। तो मैं कभी भी यदि किसी स्टॉक में एंट्री ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं उसमें प्रॉफिट में हूँ, तो या तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉक से निकल जाऊंगा या तो मेरा एसएल ट्रेल होके नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, उस केस में मुझे लॉस नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल हैं और आपको अपने स्क्रीन पे प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप प्रॉफिट को लॉक करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने एसएल को ट्रेल करके या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लाना पड़ेगा या तो आप कुछ पॉइंट्स या ब्रोकरेज ऐड करके आप आगे उसको ट्रेल करके रख लीजिए। ठीक है, इस केस में सेम चीज मैंने किया। मैंने अपने एसएल को ट्रेल करके अपने कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आया। देखिए यहाँ से ऊपर गया और मेरा एसएल काट गया। ठीक है, इसमें मुझे कोई भी लॉस नहीं हुआ। आगे ग्लेनमार्क की बात करते हैं। ग्लेनमार्क में मैंने बताया था इस पॉइंट पे कि यदि यहाँ नीचे ओपन होता है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, प्राइस एक्शन हमें सपोर्ट करता है क्योंकि वहाँ पे बायर्स होंगे और ये ऊपर की तरफ क्लोज होगा तो हम रिट्रेसमेंट पे खरीदेंगे। ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो में बताया था, यदि ये गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है तो आपको डायरेक्टली बाई कर लेना है। ठीक है, उस केस में आपका जो एसएल मैंने बताया था 61.50 के आसपास मैंने बताया था और अपना जो टारगेट था, ये टारगेट हमारा था 466.40। ये देखिए 15 मिनट के पहले कैंडल में ही हमारा टारगेट मेट हुआ और वो ऊपर की तरफ गया। ठीक है, और इसने 4 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमें दिए। और मैं अपना अगला स्टॉक दिखाता हूँ। कौन से स्टॉक को मैंने रिकमेंड किया था खुद के लिए, वो था ये जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में भी सेम सिनारियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि यदि नीचे की तरफ ओपन होता है और क्लोजिंग ऊपर की साइड को देता है, तब जाके कहीं मैं यहाँ रिट्रेसमेंट पे बाई करूंगा। और यदि आप ध्यान से देखेंगे एक परफेक्ट सिनारियो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पे एक वीक बना हुआ है। ठीक है, ये लेकिन ये वीक से हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल की आप बॉडी देख रहे हैं, इसका मतलब इतनी लंबी बॉडी, इसका मतलब ये कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। तो मैंने इसके सपोर्ट पे यहाँ बाई किया था 2984 और मेरा एसएल था 260 के आसपास। ठीक है, मेरा टारगेट था यहाँ पे 3035 का, लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे मेट नहीं हुआ। तो ये हाई कितने का बना है, 3024। यानी कि मैं अपने टारगेट से सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट्स दूर था। ठीक है, और वापस यहाँ से स्टॉक्स वापस गिरने लगा क्योंकि आप यदि मार्केट आज का देखे होंगे तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों फॉल कर रही थी, नीचे की तरफ गिर रही थी और सिर्फ कुछ ही स्टॉक्स थे जो ऊपर की तरफ जा रहे थे। उस केस में इसका भी गिरना तय था। तो मैंने अपना मेरा जो यहाँ से 8 4 से मेरा जो गेन हो चुका था 14.24, 38 पॉइंट्स का मुझे ऑलरेडी गेन हो चुका था। तो आप लोगों को क्या लगता है, यदि मुझे 38 पॉइंट का गेन हो चुका है तो मैं इसको वापस मार्केट को दे दूंगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने एसएल को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट लगाना है। दोस्तों याद रखिए, मार्केट में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पैसे कमाने या पैसे प्रॉफिट प्रॉफिट स्क्रीन पे हमें सिर्फ दिख रहा है। प्रॉफिट को लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रॉफिट एक झटके में वापस मार्केट
लेके जा सकता है, इसलिए प्रॉफिट को हमेशा लॉक कर। यहाँ पे मेरा 38 पॉइंट ऑलरेडी गेन हो चुका था, इसलिए मैंने अपना एसएल ट्रेल करके ऑलमोस्ट 2994 के आसपास लगा दिया था। तो देखिए इसमें मुझे लॉस नहीं हुआ। हाँ, मैं पूरा प्रॉफिट इसमें नहीं ले पाया। हाँ, मेरा 20 पॉइंट्स के आसपास मैं इसमें मतलब बुक नहीं कर पाया प्रॉफिट, लेकिन फिर भी मैं इसमें लॉस में नहीं था। तो इसलिए मार्केट में आपको पैसे बचाने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसे कमाने, क्योंकि आज यदि आप पैसे बचाना सीख लिए तो पैसे मार्केट आपको एक न एक दिन दे देगा। चलिए हम अपने अगले स्टॉक्स को देखते हैं कि मैं कल कौन कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करूंगा। तो मेरे लिस्ट में आज भी 4 स्टॉक्स और मेरे रडार पे हैं, और देखते हैं इसको हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, पर्टिकुलरली मैं कैसे ट्रेड करूंगा। तो यदि आप स्टॉक्स को वापस देख रहे हैं तो ये देखिए वापस लोअर हाई की बनाते ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ आरएसआई भी ऊपर सपोर्टेड है और 64 के आसपास है। तो यदि ये नीचे की तरफ ओपन होता है गैप अप, देखिए यहाँ पे 2-3 सिनेरियो होंगे। पहला सिनेरियो होगा कि स्टॉक यहाँ नीचे की तरफ ओपन हुआ और ऊपर जाकर हमें क्लोजिंग दिया, तो हमें पेशेंटली वेट करना है कि क्लोजिंग 15 मिनट के कैंडल पे ऊपर की तरफ हो। ऐसा नहीं कि यदि ये लाइव कैंडल जो क्रिएट हो रहा है यहाँ तक आया और आप लोग सोचे कि अरे नहीं नहीं अब तो ये हमारा स्टॉक छूट जाएगा, हम इसको मिस कर जाएंगे, या फिर आपको फोमो होने लगेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट द ट्रेड यदि आपको होने लगेगा, तो आप डायरेक्टली इस ट्रेड में जंप कर जाएंगे। लेकिन हमको जंप नहीं करना है डायरेक्टली, हमें पेशेंटली वेट करना है 15 मिनट्स के कैंडल के क्लोज होने का। ठीक है, यदि कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज होती है और वापस उसको रिट्रेस करके इस सपोर्ट के आसपास आती है, तब हमें कहीं जाके बाई करना है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा अराउंड 1679। तो मैं ऐसे रखूंगा अराउंड 30 रुपीज़ का, और क्योंकि स्क्रिप्ट बड़ी है और मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट पॉइंट्स होगा, देखिए इसमें टारगेट पॉइंट मेरा ओपन है क्योंकि हो सकता है मुझे बड़ा मूव भी मिल जाए। ठीक है, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे फिक्स करके रखा है कि यदि नीचे की तरफ ओपन हुआ ऊपर गया तो उसके रिट्रेसमेंट पे बाई करूंगा। मैं एसएल जो थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, इस एसएल को मैं 65 के अराउंड कर लेता हूँ। तो मेरा कितना एसएल होगा, 14 रुपीज़ का एसएल होगा 14 पॉइंट्स का, और मैं टारगेट अराउंड 14 पॉइंट्स का यदि एसएल है तो मैं टारगेट अराउंड 30, मिनिमम 1:2 लूंगा और उसको ऊपर की तरफ रखूंगा। ठीक है, तो ये पहला सिनारियो हो। दूसरा सिनारियो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग हो, इतना बड़ा गैप अप ओपन हो। ठीक है, तो देखिए गैप अप भी बहुत ज्यादा, यदि यहाँ गैप अप ओपन हो गया तब हमें यहाँ पे बाई नहीं करना है रिट्रेसमेंट पे। हाँ, यदि थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो हम इसके रिट्रेसमेंट पे बाई करेंगे। ठीक है, और स्टॉप लॉस सेम स्टॉप लॉस जो मैंने बताया 1665 के आसपास का हमें रखना है। ठीक है, तो हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं, दैट इज इंटेलेक्ट। और इसमें इस वाले स्टॉक में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये मार्केट ये स्टॉक गैप अप ओपन होता है तो मैं डायरेक्टली इसके रिट्रेसमेंट पे बाई करूंगा। ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट पे बाई करूंगा, और मेरा टारगेट होना चाहिए ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट रखूंगा इस पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का मैं टारगेट रखूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 47452, अराउंड 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखूंगा मैं। मेरी एंट्री होगी 745, मेरा स्टॉप लॉस होगा 735, और मेरा जो टारगेट होगा वो अराउंड 20 पॉइंट का होगा। इस तरीके से आप जो है 1:2 इस ट्रेड में भी मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो में देखते हैं, हाँ बजाज ऑटो भी बहुत अच्छा है अभी, लेकिन इसमें बस प्रॉब्लम एक ये है कि यदि इसमें हमारा टारगेट बहुत छोटा है। हमारा टारगेट छोटा है मतलब कितना, हमारा टारगेट 36802 3709 802, ऑलमोस्ट 18 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट उधर, सॉरी 20 पॉइंट इधर और 10 पॉइंट इधर, अराउंड 30 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है यहाँ पे। लेकिन एसएल भी आपको उतना बड़ा रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एसएल मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो बट फिर भी मेरी जो एनालिसिस में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस एक्शन एक हायर लो बना रहा है। ठीक है, एक हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, और यहाँ पे प्रॉपर एक सस्टेन करते हुए सारी कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं। और यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग देखेंगे आप तो क्लोजिंग इस
वीक को इसने ऑलमोस्ट रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये स्टॉक जो हो सकता है गैप अप ओपन हो और यहाँ पे बाई करके आप डायरेक्टली इतना टारगेट रखिए और इसमें रखूंगा मैं और इसमें मैं ट्रेड करूंगा। फिर आते हैं इसकी, ठीक है, इसमें भी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मैं इस स्टॉक में सबसे पहले यदि सेम लेवल पे ये ओपन होता है तो मैं डायरेक्ट एंट्री मारूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4 पॉइंट्स और मेरा टारगेट होगा सीधा सीधा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स। तो ये जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेरा बनेगा 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे मेरे स्टॉक्स रहे जिसमें मैं कल ट्रेड करने वाला हूँ और मैंने इसके पीछे का आपको लॉजिक समझा दिया। तो आप बराबर इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे जिससे आपको आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको प्राइस एक्शन सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने सारे स्टॉक्स मैंने बताए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वो स्टॉक्स बताएं जिसपे मैं कल खुद ट्रेड करूंगा, इसको एज ए रिकमेंडेशन ना लें, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो